नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक एक विधानसभा सीटों को जीतने के लिए समीकरण बनाने में जुट गए हैं। तमाम ऐसे लोगों को समाजवादी पार्टी में शामिल करा रहे हैं जो किसी ना किसी विधानसभा सीट पर प्रभाव रखता हो। और जब प्रभाव रखने की बात आती है तो दोस्तों, जातिगत समीकरण को भी सेट करना समाजवादी पार्टी की मजबूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिससे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है टूट सकता है। लेकिन वर्तमान में अगर गठबंधन टूट गया तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका बड़ा फायदा हो जाएगा। अब जब टूटने की बात आ रही है तो टूटने की बात कहां से आ रही है? दोस्तों, आप सभी साथियों को पता है कि सपा और कांग्रेस के गठबंधन से जो एक नैरेटिव बनेगा, नैरेटिव कि बीजेपी को हराने के लिए लड़ा जा रहा है। जैसे लोकसभा में नैरेटिव बना, कांग्रेस को आप कितना भी कमजोर आके, भाई बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस के लोग अच्छे हैं चुनाव लड़ने वाले। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस के पास प्रत्याशी ही नहीं है, नोटा से कम वोट मिलता है। तो कहने का मतलब है कि अगर 50 सीट 60 सीट पर कांग्रेस को एडजस्ट किया जाए या 70 भी देनी पड़े, प्रत्याशी अपना ही देना पड़े, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से फायदा मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, आप सभी साथी जानते हैं कि लोकसभा का जब चुनाव हुआ कांग्रेस ने 6 सांसद जितवाए। कांग्रेस 6 सांसद जीते, 17 सीटों पर लड़ी थी कांग्रेस। कुछ सांसद नहीं, कुछ कैंडिडेट नहीं जीत पाए। जैसे कानपुर की सीट सपा कांग्रेस लड़ी थी, बहुत अच्छा नहीं जीत पाई, जीत सकती थी। अमरोहा की सीट पर यही हुआ, बांसगांव की सीट पर यही हुआ, फतेहपुर सीकरी की सीट पर, मतलब कुछ सीटों पर, मतलब आप मान लीजिए 6 जीते थे कांग्रेस वाले, तो 6 सीटें ऐसी भी थी। देवरिया की सीट आप देख लीजिए, झांसी की सीट देख लीजिए, जहां पर जीता जा सकता था, लेकिन थोड़ी बहुत मतलब कि दिक्कत हो गई, नहीं जीत पाए। नहीं तो 12 सांसद भी हो सकते थे कांग्रेस के। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस के एक सांसद जीते हैं, इनके बारे में आप सबको पता होगा। इनका नाम है इमरान मसूद। इमरान मसूद दोस्तों पहली बार 2007 में विधायक बने थे निर्दलीय। उसके बाद दोस्तों इन्होंने इतनी बार पार्टी बदली है, कितनी बार पार्टी बदली है हम बताते बताते भूल सकते हैं। 2007 के बाद सीधा 2024, सोचिए आप लोग, 7 के बाद सीधा 2024 में चुनाव जीते। उसके बीच में कभी ये चुनाव नहीं जीते। मतलब कि 2007 से लेकर 12 तक विधायक रहे, लेकिन 2012 का चुनाव हारे, 14 का चुनाव हारे, 17 का चुनाव हारे, 19 का चुनाव हारे, 22 का चुनाव हारे, 24 का चुनाव कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से जीते। लेकिन इस समय ये दोस्तों बीजेपी के साथ हैं, इनडायरेक्ट तौर पर बीजेपी की खूब मदद कर रहे हैं। कैसे, देख लीजिए आप लोग। ये तो इनका 7 के बाद देखो 2024, 12, 14, 17, 19 हारते चले गए। कह रहे हैं कि कांग्रेस कमजोर है तो अकेले चुनाव लड़ लीजिए। अखिलेश यादव को कह रहे हैं कि आप अकेले चुनाव लड़ लीजिए। सांसद इमरान मसूद ने अखिलेश यादव को दी चुनौती। अखिलेश यादव को इमरान मसूद चुनौती दे रहे हैं। अब आप सोचिए, अगर कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी का गठबंधन ना हुआ होता, अखिलेश यादव चाह लेते कि इमरान मसूद को नहीं लड़ाना है, तो क्या इमरान मसूद सांसद बन सकते थे? लेकिन जब से सांसद बने हैं दोस्तों, बीजेपी को घेरने के बजाय समाजवादी पार्टी को ही घेर रहे हैं। अब आगे एक लाइन और देखिए थोड़ा से, पहले पूरी और उसके बाद। मुसलमानों पर अत्याचार के मुद्दों पर खामोश है अखिलेश। इमरान मसूद का कहना है कि मुसलमान पर जब अत्याचार होता है तो अखिलेश यादव नहीं बोलते हैं। कांग्रेस कितना बोलती है इसको नहीं बता रहे हैं, हम कितना बोलते हैं नहीं बता रहे हैं। आगे क्या करें, कांग्रेस बिना किसी सहयोगी दल के भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अखिलेश ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। सीट जरूरी नहीं है, जीत जरूरी है। सीट की बात जब आती है तो इमरान मसूद कहते हैं सहारनपुर में 7 सीट है, 7 सीटों पर लड़ेंगे हम।
अब आप सोचिए ये किसकी मदद कर रहे हैं। आगे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि भाई इनकी जो तैयारी है थोड़ा कम दिखाई दे रही है, और सही बात है, कोई इसमें झूठ तो है नहीं। कम दिखाई दे रही है किनकी? कांग्रेस वालों की। मंदिर की चंदा चोरी पर बोलते हो लेकिन मुसलमान पर खामोश हो जाते हो। अखिलेश यादव ने, मतलब इमरान मसूद ने अखिलेश यादव को घेरा। अब आगे यहां पर आप लोग देखिएगा, यूपी चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन जरूरी, दूरियां बढ़ाने वालों से भाजपा को होगा फायदा। ये भी मुसलमान के नेता हैं। एसटी हसन सांसद बने 2019 में, 2024 में नहीं बन पाए, टिकट कटा। इनको रामपुर लड़ाने के लिए अखिलेश जी ने कहा, इन्होंने मना कर दिया लड़ने से, और उसके बाद इन्होंने कैमरे पे आकर खुद अपना दर्द बयां किया। तो दोस्तों, इमरान मसूद से छोटे नेता नहीं है एसटी हसन, पढ़े लिखे हैं उससे ज्यादा। एसटी हसन डॉक्टर हैं, देख सकते हैं। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, ये कह रहे हैं कि जो लोग दूरियां बढ़ा रहे हैं इससे बीजेपी को फायदा हो रहा है। आगे सुनिएगा, कांग्रेस 403 सीटों पर लड़े तो अच्छी बात, अफजाल अंसारी ने बोला। भाई लड़े, बाद में हम गठबंधन कर लेंगे, लेकिन बाद में अगर गठबंधन करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, अफजाल अंसारी ने बोला। आगे मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा। देखिए, यूपी चुनाव से पहले सपा कांग्रेस में बढ़ा तनाव, इमरान मसूद की चुनौती पर अखिलेश के नेता की नसीहत। दोस्तों, उदयवीर सिंह है, समाजवादी पार्टी के नेता है, इन्होंने नसीहत दी है। क्या कहा है? एक प्रवक्ता है मनोज यादव ने, क्या कहा है उसको भी सुनिएगा। और एक बात मैं बता दूं, जब इंडिया गठबंधन अन्य राज्यों में चुनाव हार रहा है, ये मान लीजिए ममता बनर्जी अभी हारी है ना, केवल और केवल घमंड में हारी है, बाकी उनको हराने वाला कोई पैदा नहीं था। ये सच्चाई है। और आप सभी साथियों को बता दूं, सपा नेता ने दी इमरान मसूद को चुनौती, नसीहत। सपा नेता ने क्या कहा है? अखिलेश जी को जो भी कांग्रेस को राय देनी होगी उनके राष्ट्रीय नेतृत्व को देंगे। मुसलमानों की लड़ाई लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि क्या इमरान मसूद ने प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया? हमको उनके किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमारे लिए कांग्रेस लीडरशिप का मतलब है, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हमारी लीडरशिप का मतलब है। तो राहुल गांधी बेचारे, इनकी पार्टी में इतने एजेंट बीजेपी के घुसे हैं भाई साहब, मैं बता रहा हूं। राहुल गांधी बहुत ही ईमानदार व्यक्ति, लेकिन दोस्तों इनकी पार्टी के अंदर ऐसे ऐसे लोग घुसे हैं जो बीजेपी की मदद करते हैं। और इसी मुद्दे को लेकर के मनोज यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, ने कहा है कि राहुल ही हरा सकते हैं बीजेपी को। बिल्कुल सही कहा इमरान मसूद ने। सुनिएगा आगे। बड़े बड़े बहे जाएं और इमरान मसूद कहें कितनी था। दोस्तों, ये कह रहे हैं बड़े बड़े बहे जाएं, हमने सुना है बड़े बड़े बहे जाएं, गदहावा कहे कितना पानी। आगे सुनिएगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में जब राहुल गांधी जी चुनाव लड़े अमेठी से और उनको भी हरा दिया बीजेपी ने, तब गठबंधन हुआ और गठबंधन में बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश में और एक बड़े मार्जिन से राहुल गांधी भी चुनाव जीते, और समाजवादी पार्टी के दम पे 6 सांसद बड़े दिनों बाद, एक दशक बाद कांग्रेस जीत पाई। निश्चित तौर पे इमरान मसूद जैसे नेता इस तरह की बात कहें कि अपने नेता की नजर में अपना नंबर बढ़ाने पे तुले हुए। लेकिन अगर राहुल गांधी जी बीजेपी को हरा सकते हैं या इमरान मसूद के अंदर वो योजना है, तो मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय राहुल जी से कि वो इमरान मसूद को राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का बना दें। उनके अंदर सारे अस्त्र शस्त्र लैस हैं और वो बीजेपी को चारों खाने चित कर देंगे। खैर, मैं इतना जानता हूं कि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस भूमिका को अगर मजबूती देनी है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इमरान मसूद जैसे नेताओं के मुंह पर जिप और टेप दोनों लगानी पड़ेगी, जिससे कि बीजेपी को बैठे बैठाए तमाम सारे उन मुद्दों पे लाभ न मिल जाए जिन मुद्दों को समाजवादी पार्टी बेहतर तरीके से समझती है। और ये हमेशा कहती है कि अगर लड़ाई इनसे लड़नी है तो गोरिल्ला छाप वाली भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो लड़ाई लड़ने के लिए इमरान मसूद जैसे नेता को पार्टी से निष्कासित करा दो, तब ये मामला बनेगा। नहीं तो इनको पार्टी रोकेगी तब भी ये बोलेंगे, क्योंकि ये मीडिया में बने रहने के लिए बातें बोलते हैं और इनकी बातों का कोई विशेष मतलब तो नहीं है, लेकिन एक गलत मैसेज जा रहा है, ये आप जान लीजिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने जो राय
आप लोगों की जो राय हो कमेंट करिए। नमस्कार।